Hello everyone, this is Renu and today we'll discuss a figure of speech. The name is ज़्युग्मा. ठीक है, आज की क्लास में हम ज़्युग्मा एक फिगर ऑफ स्पीच है उसको सीखेंगे कि वो क्या होता है विद एग्जांपल्स. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट मीन्स योक. जो इसका वर्डली मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है योक. योक मतलब किसी चीज का कपल. ठीक है, बाय ज़्युग्मा टू नाउन्स आर joined टू ओनली वन वर्ब. तो ज़्युग्मा में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम टू नाउन्स को एक ही वर्ब के साथ में कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं या करते हैं, बट द वर्ब सूट्स ओनली वन नाउन. जो दो नाउन को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक वर्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो वर्ब होता है वो सिर्फ एक ही को सूट कर रहा होता है, सिर्फ एक ही की तरफ जा रहा होता है. दिस वर्ब सूट्स ओनली वन आउट ऑफ टू वर्ब्स, टू नाउन्स. ठीक है, सो इट मीन्स योक. बाय ज़्युग्मा टू नाउन्स आर joined टू ओनली वन वर्ब एंड दिस वर्ब सूट्स ओनली वन आउट ऑफ टू नाउन्स. ठीक है, बेसिकली जो इसका मीनिंग है वो है एक योक यानी कि कपल ऑफ वर्ड्स. तो कपल ऑफ जो नाउन्स होते हैं यानी कि टू नाउन्स होते हैं उन्हें एक ही वर्ब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो वर्ब है वो सिर्फ एक ही नाउन को कनेक्ट कर रही होती है, एक ही नाउन को रिलेट कर रही होती है, दूसरे के साथ में उसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा होता. ठीक है, सो व्हाट इज ज़्युग्मा? ज़्युग्मा is a figure of speech wherein we use a single verb to connect two nouns and the verb suits only one noun. ठीक है, ज़्युग्मा एक फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच में बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम अ कपल ऑफ नाउन को क्या करते हैं, एक ही वर्ब के साथ में कनेक्ट कर देते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि द वर्ब सूट्स ओनली वन नाउन आउट ऑफ दीज टू. और उन दोनों में से वर्ब सिर्फ एक ही को सूट कर रही होती है, दूसरे से उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता. ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग. अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके. He took his hat and his leave. ठीक है, he took his hat and his leave. तो यहाँ पर एक वर्ब है took और दो नाउन हो गए hat और leave. ठीक है, तो he took his hat, ये तो उसके साथ अच्छे से रिलेट हो रहा है, and his leave, और अपनी लीव भी उसने ली, है ना. तो ये क्या हो रहा है, एक वर्ब को, एक नाउन को ज्यादा सूट कर रहा है, दूसरे को कम कर रहा है. तो वी कैन से हियर द फिगर ऑफ स्पीच that is used, that is ज़्युग्मा. Next one, the moment and the vessel passed. अब मोमेंट तो पास होता है, टाइम तो पास होता है, बट वेसल तो नहीं होता पास, है ना. तो यहाँ पर जो पास्ट वर्ब है वो किसको रिलेट कर रहा है, सिर्फ मोमेंट को. आई हेल्ड हर हैंड एंड माई टंग. आई हेल्ड माई हैंड एंड माई टंग. सो हियर द वर्ब हेल्ड इज जस्ट कनेक्टिंग टू द हैंड, नॉट टू द टंग. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. व्हेन ही केम टू पिक मी अप आई ओपन माई डोर एंड माई हार्ट टू हिम. तो यहाँ पे जो हार्ट को ओपन करने से उसका मतलब है कि मैंने उसका खुले दिल से वेलकम किया. जब वो मेरे डोर पे आया मुझे पिक करने के लिए, तो मैंने अपना डोर खोला और मैंने अपना हार्ट भी खोला. तो हार्ट को खोलने से यहाँ पर है मैंने उसका खुले दिल से वेलकम किया. लेकिन अगर हम सेंटेंस पढ़े आई ओपन माई डोर, तो ये रिलेट कर रहा है किसको, डोर को, लेकिन हार्ट को कोई नहीं खोल सकता, तो ये इसको रिलेट नहीं कर रहा है. बेसिकली जो वो कहना चाहता है वो हमें समझ आ रहा है, लेकिन जो वर्ब है वो किसको रिलेट कर रहा है, वो सिर्फ डोर को रिलेट कर रहा है. ठीक है, शी किक्ड दैट बैड हैबिट एंड सून आफ्टर द बकेट. तो यहाँ पर जो किक वर्ड है वो दो नाउन्स के लिए यूज हुआ है, बैड हैबिट के लिए भी और बकेट के लिए भी. कि पहले तो उसने अपनी बैड हैबिट को किक मारी और फिर उसने जल्दी से बकेट को मारी. तो बकेट को तो हम किक मार सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बैड हैबिट को हम किक मार सकते हैं नहीं. मतलब यहाँ पर किक मारने से मतलब है कि उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया, है ना. द स्टॉर्म सैंक माई बोट एंड माई ड्रीम्स. तो यहाँ पर जो पर्सन इज
सेंटेंस को बोल रहा है वो बहुत ही डिजेक्टेड है कि जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, उससे डुबा दिया मेरी बोट को भी और मेरे ड्रीम्स को भी, है ना। तो जो हमारी बोट है वो तो डूब सकती है, लेकिन ड्रीम्स डूब नहीं सकते, ड्रीम्स खत्म हो सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि ड्रीम्स को उसने फिनिश कर दिया। He opened his mind and his wallet every time he went out with her. He opened, वो खोलता था क्या, अपना माइंड और अपना वॉलेट यानी अपना पर्स, कब, जब भी वो बाहर जाता था उसके साथ में। तो जो ओपन वर्ब है वो सिर्फ माइंड, वो सिर्फ वॉलेट को रिलेट कर रही है, क्योंकि कोई अपना पर्स तो खोल सकता है लेकिन माइंड कैसे खोल सकता है। माइंड को खोलने से मतलब है कि वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज करता था, है ना। तो जो बेसिकली यहाँ पर वर्ब होती है ज़्यूगमा में, वो जो पर्सन है, जो स्पीकर है, वो क्या कहना चाहता है वो तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो वो वर्ब उसको कनेक्ट नहीं कर रही होती, पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर रही होती। जैसे किक, आई किक माई बैड हैबिट एंड द बकेट, है ना। तो यहाँ पर जो बकेट है उसको तो किक आप देख सकते हो कि मार सकता है कोई, लेकिन बैड हैबिट को किक मारना मतलब उसको लीव कर देना, ठीक है। I hope you understood this figure of speech. So thank you so much for watching my videos. I'm really thankful to you.